तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो रेसलिंग वर्स। आज का रॉ का एपिसोड एक स्पेशल एडिशन था। मतलब वो एक नॉर्मल एपिसोड नहीं था जहाँ पे हमें मैचेस दिखाई दे रहे हैं, प्रोमोस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे कन्फ्रंटेशंस हो रही है, वो नहीं था। एक स्पेशल एडिशन था। इसका मतलब पूरा जो 2023 हमारा रहा है उसके काइंड ऑफ रीकैप था। जो प्रॉपर हाईलाइटेड मैचेस थे, मतलब जो प्रॉपर अच्छे वाले मैचेस थे पूरे साल के, उन मैचेस के बारे में हमें आज बताया गया। और वो जो सुपरस्टार्स थे जिनके वो मैचेस थे उनसे कुछ रिएक्शन लिए गए। अब मैं आपको पूरे रॉ की हाईलाइट नहीं दूंगा कि भाई प्रॉपर क्या क्या सेगमेंट्स हुए, क्या क्या मैचेस हमें दिखाई दिए। मैं आपको सिर्फ मैचेस बता दूंगा और उस पे कुछ सुपरस्टार्स के क्या रिएक्शन है वो बता देता हूं। सबसे पहले चलते हैं कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के तीसरे मैच के बारे में, जो कि हुआ था समरस्लैम में। ये बेसिकली एक 3 मैच की सीरीज थी। जो आखिरी मैच था वो हुआ था समरस्लैम में, और वहां पे जो कोडी रोड्स है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था। और कहा यह जाता है, मतलब कोडी रोड्स से पूछा जाता है कि आपका क्या रिएक्शन, आपने ब्रॉक लेसनर को 3 महीने के अंदर 2 बार हरा दिया है। तो वहाँ पे जो कोडी रोड्स है वो बताते हैं कि इट वॉज सरियल, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरियल था, वो कुछ हटके था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ब्रॉक लेसनर को 1 नहीं बल्कि 2 बार हराया। तो जी हाँ, कोडी रोड्स वहाँ पे अपनी खुशी जो है जाहिर करते हैं। उसके बाद अगले मैच के ऊपर हम चलते हैं, और ये वाला मैच भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये था चैड गेबल वर्सेस गंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि हुआ था रॉ पे। और भाई वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। मतलब उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई गेबल के लिए इतने ज़्यादा चांस लग रहे हैं और गंथर को वहाँ पे वो हरा देंगे, ऐसा लग रहा था चैड गेबल को देख के। लेकिन भाई ऑफकोर्स उल्टा हुआ वहाँ पे, और गंथर ने बहुत ही बुरी तरीके से पेल दिया है वहाँ पे चैड गेबल को, और गंथर वहाँ पे मैच जीत गए थे। तो उस मैच की भी हाईलाइट यहाँ पे बताई जाती है, दिखाई जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है मेंस वॉर गेम्स, जी हाँ सर्वाइवल सीरीज, जहाँ पे हमें 2 बड़े रिटर्न दिखाई देते हैं। रैंडी ऑर्टन और हमारे जो सीएम पंक है वो वहाँ पे रिटर्न कर रहे थे। जी हाँ, एक वो भी बहुत ही मेजर हाईलाइट था। आपको पता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, अचानक से रैंडी ऑर्टन भी रिटर्न कर गए हैं। उसके कुछ टाइम बाद एजे स्टाइल्स भी आ गए, और उसी टाइम वॉर गेम्स में सीएम पंक भी आ गए। मतलब ऐसा लग रहा है सारे बड़े लेजेंड्स एक साथ ही वापस आ गए, और डब्ल्यूडब्ल्यू देखने की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब उस वाले मैच के बारे में बात हुई तो थोड़ी सी सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या रिएक्शन है ड्रू मैकिंटायर के बारे में, क्योंकि उनका आपको पता है मैच होने वाला है डे 1 पे, और हो सकता है वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एक बड़ा खतरा बने सेथ रॉलिंस के लिए। तो वहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर मतलब बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही तगड़ा बंदा है और अच्छा एक कंपेटिटर है, लेकिन वो मुझे नहीं हरा सकता और मैं उसको डे 1 में पेल दूंगा। इस तरीके से उनका इंटरव्यू होता है, और वो कहता है आगे जाके देखते हैं किसके साथ मेरा मैच रॉयल रंबल या फिर जो रेसलमेनिया उसमें होता है। तो इस तरीके से उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, जो कि था भाई बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का स्टील केज मैच ऑन रॉ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था भाई, और वो मैच देखने में अलग ही मज़ा आ गया था। अब उसके बारे में जो बेकी लिंच है उनसे पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि भाई मतलब वो सारी चीज़ें एक एक करके समअप करती हैं। सबसे पहले वो बोलती हैं कि हॉलीडेज अच्छी जा रही हैं, और जो सेथ रॉलिंस है वो अच्छे गिफ्ट देता है, अच्छी डेकोरेशंस करता है। सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने थोड़ी सी तारीफ करी। उसके बाद वो नाया जैक्स के ऊपर जाती हैं। वो कहती हैं कि नाया जैक्स के साथ मेरी एक बहुत लंबी भसड़, और उसको मुझे दिखाना है कि वो एक लौती बंदी नहीं है जिसने मेरा करियर बनाया है, और मैं उसको तोड़ दूंगी। और एंड में जाके वो प्रेस करती हैं ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा को। वो कहती है ट्रिश स्ट्रैटस के साथ एक राइवलरी करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो स्टील केज मैच अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑसम था। प्लस वो वहाँ पे लीटा की भी तारीफ करते हैं। आपको पता है उनका और लीटा का एक टैग टीम रन भी चला था, तो कहते हैं लीटा भी अपने आप में बहुत अच्छी सुपरस्टार है। तो जी हाँ, बेकी लिंच ने सारी अपने यहाँ पे पूरा जो है हॉलीडेज के बारे में बताया, अपने हस्बैंड के बताया, आगे आने वाले मैचेस के बारे में बताया, और पीछे जो उनके इतने ऑसम मैचेस थे वो भी बताए। आगे चलते हैं, अगले मैच के ऊपर चलते हैं, और वो था एक टूर्नामेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि वो था एक क्लासिक 1v1 एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस नाइट ऑफ चैंपियंस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा मैच था भाई। उसको देखने में इतना मजा आ रहा था। एंड में बेसिकली ये होता है कि जो सेथ रॉलिंस है उनकी नी पे थोड़ी सी यहाँ पे पेन हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे पेडिग्री फिर भी मार देते हैं एजे स्टाइल्स को। उसके बाद वो एक स्टॉर्म मारते हैं, और वहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है वो बन जाते हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एजे स्टाइल्स भी हमें कुछ टाइम बाद रॉ पे दिखाई देता है। उसके बाद वो इंजर हो जाते हैं, फिर वो हमें काफ़ी टाइम बाद अब दिखाई दी है। मतलब वो बीच में जो है एब्सेंट ही चलते हैं, उनकी जो नी है उस पर कुछ इंजरी हो गई थी। तो भाई ये वाला मैच भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑसम था, जहाँ पे सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल आपस में कोलाइड कर रहे थे भाई। उसके बाद बात करते हैं एंड के 2 मैचेस के बारे में, जिसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, जो कि था बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। ऑफकोर्स वहाँ पे बैड बनी ने इंप्रेस कर दिया था पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को अपनी परफॉर्मेंस है। बहुत ही मतलब एक ऐसा होता है ना, सेलिब्रिटी कोई सुपरस्टार आता है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाता, लेकिन बैड बनी के साथ वो केस नहीं था भाई। बैड बनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और दूसरा मैच है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली का मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। भाई ऑफकोर्स शार्लेट फ्लेयर बहुत लंबे टाइम से एब्सेंट है, लेकिन हाँ ये साल रहा है भाई रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली ने फोड़ा है इस साल जजमेंट डे के साथ आके, भाई उन्होंने क्या ही तबाही मचाई है। तो ऑफकोर्स भाई ये 2 मैचेस एंड में आते हैं। तो जी हाँ, यही कुछ यहाँ पे सारे मैचेस थे, जो कि पूरा रीकैप है 2023 का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से टॉप मैचेस हैं इस साल के। अब आपका इस लिस्ट के ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कोई मैच यहाँ पे मिस हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मैच यहाँ पे ऐड होना चाहिए था और कोई मैच यहाँ से हटना चाहिए था? आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और ये मेरी आज की पूरी वीडियो थी, और नई वीडियोस भी आएंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।